कुछ चिट्ठियां ऐसी होती हैं जो कभी अपने पते तक नहीं पहुंच पाती। हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को उस इंसान तक पहुंचाना तो चाहते हैं, मगर हमें कोई जरिया नहीं मिलता। वॉइस नोट इन ड्राफ्ट एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें हम उन खतों को आवाज दे रहे हैं जो कभी पहुंचाए ही नहीं गए। तो आज का खत एक ऐसे इंसान को भेजा गया है जिससे कभी कोई रिश्ता तो नहीं रहा, लेकिन उसके साथ यादें बड़ी खूबसूरत बनी। तो चलिए सुनते हैं आज के इस वॉइस नोट को। डियर कंडक्टर साहब, आज ये चिट्ठी आपको इसीलिए भेज रहा हूं क्योंकि आपकी बस में पिछले कई बरसों से सफर ही नहीं किया है, लेकिन जो किया है वो इन दिनों बहुत याद आ रहा है। कभी दूर किसी शहर में जाना होता है तो थोड़ा बहुत बस से ट्रेवल कर लेता हूं, पर अपने शहर में तो बिल्कुल ही शून्य है बस से यात्रा। अब तो हाल यह है कि स्कूटी उठाओ और हवा से बातें करते हुए निकल पड़ो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने उन दिनों को भूल जाएं जो हमने आपकी बस में लटकते हुए इधर उधर गिरते और धक्के खाते हुए बिताए। मैं और मेरा दोस्त जब भवाली से नैनीताल की तरफ बस में चढ़ते थे तो बस का किराया था 19 रुपया। पर मजाल है कि किसी दिन आपने हमको वो किराया वापस लौटाया हो। हाँ, अगर किसी के पास 1 रुपया कम हो तो आप माफ नहीं करते थे, लेकिन सवारी के 1-2 रुपये तो भला कौन ही पूछता है। कंडक्टर साहब, मैं और मेरा दोस्त पूरे रास्ते बस यही सोचते थे, यार ये हमारे 2 रुपये लौटा दे। अब 2015 में 2 रुपये की कीमत भी बहुत हुआ करती थी। हम सोचते थे कंडक्टर हमारा 1-1 रुपया खाकर कितने पैसे जोड़ चुका होगा। उन दिनों सीट मिलने से ज्यादा चिंता आपसे पैसे वापस मांगने की होती थी। हमारे पास अपना वाहन तो था नहीं, बस 2 ही ऑप्शन थे, बस या फिर टैक्सी। टैक्सी वाले समय बहुत लगाते थे, उनका किराया भी पूरा 20 रुपया होता था। सवारी जल्दी भर गई तो वो हवा की रफ्तार से चल देते थे, पर सवारी नहीं हुई तो भैया सुबह से शाम भी वो सिर्फ एक सवारी का इंतजार करने की हिम्मत रखते थे। अपनी किस्मत भी ऐसी थी, बस से जाओ तो बस लेट हो जाए, टैक्सी से जाओ तो उसको सवारी ना मिले। एक तो चौराहे पर पहुंचते ही टैक्सी वाले इतनी तेज तेज आवाज में ऐसे हक से बुलाया करते थे टैक्सी में बैठने को कि अंदर से एक दबाव आ जाता था, यार नहीं बैठे तो टैक्सी वाले को बुरा लग जाएगा। बस के ड्राइवर साहब जब हमको कभी टैक्सी में बैठा देख लेते तो अगले दिन वो अलग ही नाराजगी में रहते। टैक्सी और बस की लड़ाई में हम वैसे ही पिसते थे जैसे गेहूं के साथ घुन। सीजन टाइम आता था और हम सब बसों में लटकते हुए जाते थे। एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए लोग एक दूसरे के पसीने से लेकर एक दूसरे की सुगंध को बहुत पास से महसूस किया करते थे। बरसात के दिनों में बस के अंदर पानी आ जाता था जो हमको भिगोकर टिप टिप बरसा पानी की फीलिंग दिया करता था। पर कुछ भी कहो, सबसे खूबसूरत दिन वो होता था जब बस की खिड़की की सीट मिल जाए और वहां से बाहर देखने का मौका मिल जाए। कंडक्टर साहब, अब तो बरसों हो गए उस सफर को और उस दौर को बीते हुए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो लोग आपकी बस में बैठते होंगे उनके पैसे आप जरूर वापस लौटाते होंगे। आपकी एक प्यारी सी सवारी। उम्मीद है आपको ये खत पसंद आया होगा। वैसे एक बात बताइए, क्या आपने कभी बस से सफर किया है? अगर हाँ तो अपनी यात्रा के किस्से बताइए, और अगर आप भी मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ आप मुझे चिट्ठी भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई चिट्ठी के साथ, एक नए वॉइस नोट के साथ। सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।